नमस्कार साथियों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी सुशीला की मृत्यु लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीवन की अब कोई संभावना नहीं रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उनको सांत्वना देते रहे। वह थोड़ी देर के लिए भी वहाँ से किसी काम के लिए नहीं जाते थे, और यदि वो चले जाते तो वो व्याकुल होकर रोने लगती और रो रो कर कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनके आंखों के सामने देखकर भी उसे संतोष नहीं होता था। रह रह कर उतावलेपन से उसका हाथ पकड़ लेती थी और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। मुंशी जी बड़े दृढ़ चित्त मनुष्य थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वे कहाँ गए, क्या छोड़कर चले गए। किसी किसी बार मूर्छा का इतना ज़्यादा असर होता था कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता था। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, कहीं चले गए। थोड़ी देर में जब चेत होता तो वो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन स्वामा प्रताप की एक भी सुधी नहीं रही। वे सब के सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुंशी जी के अलावा और किसी को पहचानती ही नहीं। जब बेचैनी हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आंख खोल देती और पूछती, कौन है विरजन, बस और कुछ न पूछती। जैसे सुम के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू सती अंत समय में पति के अलावा और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और आश्चर्य होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है, यह कौन भागा जा रहा है, उन्हें क्यों ले जाते हैं, ना मैं न जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो वह लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौगंध है, कहीं जाना नहीं, न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी। मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी ओर पति करुणा भई दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं न जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सुआमा उसकी दशा देखती और रोती। अब यह दीपक बुझा ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जत दूर कर दी थी। मुंशी जी के पास घंटों मुंह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है। दीपक बुझने के पहले भभक उठता है। सुबह जब मुंह धोकर वे घर आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुआमा सबको भली भांति पहचाना। वह विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुआमा से बोली, बहन तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं, फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन हुए। सुआमा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और विरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे पास आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विहल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ, आज अच्छी हो जाऊंगी। जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुआमा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़े ही देर में दोनों चरण गर्मी जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर निछावर कर दिए। जब आवाज संभली
तो उसने वीरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथ में दिया और अति धीरे आवाज में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारे वीरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही निशानी है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बता था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर नज़र से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध हो जाना। यह कहते कहते हिचकिचियाँ बंध गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुआमा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन, वीरजन तुम्हारे समर्पण है। तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपने वीरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मात्रहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उससे कभी न रूठना, उसकी ओर से बेसुध न होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में न जाने क्या बदा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढाढ़स देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सो उसकी ओर से मन मोटा न करना। तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। मेरी इच्छा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरिया महाराजी ने सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं देवी थी। रधिया कहती है, इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराजीन कहती है, हमको बेटी की भांति मानती थी, भोजन कैसा ही बना दूं, पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के, महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजी ने भोजन बनाया, लेकिन खाता कौन। बहुत जिद करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। वीरजन और सुआमा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कह कर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुआमा से कहा, बहन, प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा पानी पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया और आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है, पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर बाद उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मुंशी जी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है, निसंकोच कहो। सुशीला कहती है, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी कहते हैं, मरते दम तक नहीं टालूंगा। फिर सुशीला बोली, डर लगता है कहीं ना मानो तो। मुंशी जी ने कहा, तुम्हारी बात और मैं ना मानूं? सुशीला कहती है, मैं तुमको न छोड़ूंगी। एक बात बतला दो, सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे? मुंशी जी कहते हैं, ऐसी बात ना कहो, देखो वीरजन रोती है। सुशीला कहती है, बतलाओ, मुझे कभी भूलोगे तो नहीं? मुंशी जी ने कहा, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर वीरजन को निकट बुलाकर बोली, धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। घर का सारा भार अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा? यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा,
मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी कहते हैं, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। तो सुशीला कहती है ऐसा ना कहो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने वीरजन को फिर बुलाया और उसे वह छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। वीरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजिन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजिन और सुआमा ने मिलकर सुशीला को जमीन पर लिटा दिया। तपेदिक से हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे घर में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे, पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थी पर दबे स्वर से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांक में बढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशा नद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अचानक उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों हाथों उनके चरण पर मंडल बांधे ही रहे। यह उनके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वालों रो, क्योंकि तुम रोने के अलावा कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे आंखों से आंसू बहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कभी कभी मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे आंख सूख गए हैं? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे। महाराजिन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था।